अच्छा, इसका भी कारण है। देखिए, हमारे जो हिंदू देवी देवता होते हैं उनको एक जीवित देवता हम मानते हैं, इसीलिए हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसीलिए आपको याद होगा, जब अयोध्या वाला मामला चल रहा था तो रामलला विराजमान भी एक पार्टी थे। जब ये मथुरा और वृंदावन का मामला चलता है तो भगवान कृष्ण विराजमान भी एक पार्टी। हम उन्हें जीवित मानते हैं, हम उनके नाम से इनकम टैक्स देते हैं, उनके नाम से प्रॉपर्टी का सूट लड़ते हैं। तो भाई, अप्पा स्वामी ब्रह्मचारी थे, हम उनकी इतनी बात मानते हैं। और रही बात कि साहब रजस्वला स्त्रियों की, या जो स्त्रियां जो मेंस्ट्रुएट करती हैं, जिनको पीरियड्स आते हैं, तो भाई जैसे वो आज कह रहे थे, क्या नाम है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन कह रहे थे कुरान छू के दिखा दें, एक आयत पढ़ के दिखा दें ड्यूरिंग द पीरियड्स के दौरान, मस्जिद जाकर दिखा दें, कुछ करके दिखा दें, और तो और रोजा रख के दिखा दें, कुछ नहीं कर सकते। तो दुनिया भर में है, लेकिन ये है कि आपको शबरीमाला को इशू बनाना था। देखिए, शबरीमाला को इशू भी किसने बनाया, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं। एक है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन। अब आप कहेंगे इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? उनके अध्यक्ष हैं नौशाद अहमद खान। तो नौशाद अहमद खान ने तय किया कि साहब शबरीमाला में स्त्रियां जाएंगी। 450 मंदिर हैं, सिर्फ एक मंदिर में स्त्रियां नहीं जा रही। अच्छा देखिए, उसको भी एक मिनट, नौशाद पे भी आता हूं मैं। एक पूरी मैंने आनंद जी को बोलते सुना, तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई कहां कहां पे। जैसे ये एक तो बात अप्पा स्वामी के ही 450 मंदिर है, कहीं चले जाओ। दूसरे ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसमें शादीशुदा पुरुषों को अलाउड नहीं है। अब ये एक भगवती अत्तुकल भगवती मंदिर है, इसको महिलाओं का शबरीमाला कहते हैं, इसमें पुरुष अलाउड नहीं है। फिर संतोषी माता मंदिर राजस्थान में जोधपुर में है, इसमें शुक्रवार के दिन पुरुष अलाउड नहीं है, केवल महिलाएं अलाउड है। संतोषी माता का व्रत होता है ना शुक्रवार को। फिर कामाख्या, अच्छा देखिए, कामाख्या वाला भी बड़ा मुझको फैसिनेट करता है। तो उसमें जो अंबुबाची मेला लगता है, जिस दौरान, ये नहीं मेरे ख्याल से जून के बीच में लगता है, और उस दौरान माना जाता है कि माँ कामाख्या देवी को पीरियड्स आ रहे हैं। आप सोचिए, 3 दिन के लिए मंदिर के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। अब कैसे? अब जैसे साइंटिस्ट से बात करें तो उन्हें पूछा गया भाई ऐसे कैसे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो सॉइल है उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो जब मॉनसून आता है जून में, तो वो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो घुल जाती है पानी में और लाल हो जाता है। 2 बातें साइंटिस्ट नहीं बता पाते कि आयरन कंटेंट तो उस पूरे इलाके में ज्यादा है, केवल मंदिर के आसपास क्यों लाल होता है पानी। दूसरी बात, मॉनसून तो 1-1 महीना रहता है, 3 दिन में पानी वापस नॉर्मल हो जाता है। ओनली 3 डेज द पीरियड, 3 डेज, जो 3 दिन का पीरियड, उसके बाद वो वापस पानी एकदम सही हो जाता है। मतलब, और हर साल केवल 3 दिन के लिए उसी जगह पे। बहरहाल उसमें भी जब आपने देखा है कि बड़े रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं इस दौरान, किसको जाना है, किसे नहीं जाना है। फिर ये कन्याकुमारी अम्मान टेम्पल है तमिलनाडु में, इसमें शादीशुदा पुरुष जाना मना है। आसाम में ही एक पाटबौशी 17 मंदिर है, वहां पे अलग अलग मौकों पे कभी आदमियों को, कभी महिलाओं को, कभी पुरुषों को अलग अलग समय पे बैन किया जाता है। तो साहब, हमारी अलग अलग धारणाएं हैं, हमारी अलग अलग जिसे कहना चाहिए रस्में हैं, हमारी अपनी परंपरा है, आपसे क्या करेंगे। तो ये जो इनका क्या नाम है, नौशाद अहमद खान ने कहा नहीं, हिंदुओं को ऐसा नहीं करने देंगे। और उन्होंने साहब 5 महिलाओं को ढूंढा, भक्ति, सुधा, अलका, लक्ष्मी और प्रेरणा बाद में बैकआउट कर गई। बाकी सब महिलाएं कह नहीं, हम तो साहब घुसेंगे। अच्छा, अब कारण क्या लिया कि साहब आप हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हम आजाद हैं, जब तक कानून हमें ना रोके हम आजाद हैं। अच्छा देखिए, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25, इन दोनों के बीच में कोर्ट में अक्सर बहस होती है। आर्टिकल 21 कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, और आर्टिकल 25 कहता है कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है, जो चाहिए धर्म फॉलो करिए, जैसे चाहिए फॉलो करिए। तो
लेकिन जब आप किसी छोटी सी लड़की को बुर्का पहना देते हैं तो उसका आर्टिकल 21 तो दे लेने गया ना, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। जब नरेंद्र मोदी बहुत पसंद करते हैं बोहरा कम्युनिटी को, जो गुजराती मुस्लिम है, तो माना जाता है बड़े लिबरल होते हैं, बड़े लिबरल। ये साहब जो काम वो करते हैं, ये जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, जिसमें महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों का खतरा करते हैं जीवन भर के लिए उनको, वो बड़ा पेनफुल भी है और बहुत घटिया भी है। तो उसका आर्टिकल 21 कहाँ गया? आपने फ्रीडम टू रिलीजन ले लिया, आपका आर्टिकल 25 आपने ले लिया, आपको फ्रीडम टू रिलीजन है, और फ्रीडम, आपका रिलीजन क्या कहता है? बच्चे का भी खतना कर दो, लड़की का भी खतना कर दो, कर दिया आपने। लेकिन इन बच्चों का आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार कहां गया? उनसे पूछा क्या आपने 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की बच्ची से, 5 साल की, या वो बताने लायक हैं? उन्हें तय करने दीजिए। तो जब आप एक कैथोलिक चर्च में महिलाओं को पादरी नहीं बनने देते, तो फिर उनका दोनों अधिकार टकरा गए कि नहीं टकरा गए? एक मुसलमान से आप कहिए कि आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप जो चाहिए कर सकते हैं, लेकिन आपका लिबर्टी भी आर्टिकल 21, तो कहता है मैं होमोसेक्सुअल होना चाहता हूं। अरे काट के फेंक देंगे, गया तुम्हारा आर्टिकल 21, खत्म, फिनिश। होमोसेक्सुअलिटी अलाउड नहीं है, महिलाओं को नाचना गाना अलाउड नहीं है। तो सब कुछ इसी पे, जैसे जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने इसमें बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको बताता हूं। तो ये 4 महिलाएं अपना कोर्ट गईं, कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई साहब 5 जजों की। अब ये जो 5 जज थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। देखिए मैं एक एक जज के बारे में आपको बताता हूं, देखिए फोटो लगाएं जरा। तो जस्टिस दीपक मिश्रा जो थे, सीजीआई थे, जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं। उनके दाहिने हाथ पे आपको जस्टिस खानविलकर नजर आ रहे हैं, बड़े वामपंथी व्यूज रखते हैं। उसका जस्टिस इंदु मल्होत्रा नजर आ रही हैं, और इनके बाएं हाथ पे वो जो गंजे हैं, ये जस्टिस नरीमन है। जस्टिस नरीमन वो हैं जो बाप बेटे दोनों पादरी हैं, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे हिंदू धर्म को गालियां दी, और अब तो फुल टाइम गालियां देते हैं। और अंत में तो वो साहब वोक इन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो साहब ये जितने पुरुष जज थे, इन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को जाने का अधिकार है। जो महिला जज थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी परंपरा नहीं तोड़ सकते। उनका एक बड़ा अच्छा, मैंने उसको नोट किया उनके ऑर्डर से, उन्होंने कहा नोशंस ऑफ रैशनैलिटी कैन नॉट बी इन्वोक्ड इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। उन्होंने कहा कि धर्म को आप तर्क के आधार पर नहीं जज कर सकते। आपका तर्क होगा, कुछ होगा तर्क। वो अभी आप ये जस्टिस नरीमन से पूछा जाए कि वो ईसा मसीह ने पानी को वाइन बना दिया, समुद्र को फाड़ दिया, या किसी मुस्लिम से पूछा जाए कि मोहम्मद साहब उस एक अजीब से जानवर पे चल के 7वें आसमान चले गए, हु वुड बिलीव दैट? चांद को काट दिया। तो भाई आप तर्क पे को आप उस पे ना लाएं। बहरहाल ये 4-1 से ऑर्डर हो गया। फिर इसमें एक रिव्यू पिटीशन पड़ी, तो रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को स्टे भी कर दिया। पर रिव्यू पिटीशन ही नहीं पड़ी, उसके साथ कई पिटीशन और पड़ गए। अच्छा, सब शबरीमाला की बात हो रही है ना, वो भी नौशाद अहमद खान खुद तो आया नहीं बंदा, 4 हिंदू लड़कियां लगा दी उसने। और हिंदू लड़कियां इस तरह का, हिंदू को ढूंढना भी बड़ा आसान होता है ऐसा। तो स्टे हो गया, लेकिन उसके बाद और पिटीशंस पड़ गई। कहा साहब शबरीमाला सुन रहे हैं तो हाजी अली दरगाह भी सुन लीजिए, मुंबई की महिलाएं नहीं जा रही हैं। मस्जिदों में महिलाओं को नहीं साथ में नमाज पढ़ने दिया जा रहा है, वो भी सुन लीजिए। पारसियों के लिए भी आ गई एक पिटीशन कि एक पारसी महिला, यहाँ पे पारसियों का मंदिर है, मैं जाता रहता हूं, तो वहां पे जहां पे जो चैम्बर है, जहां पे अग्नि जलती है, उसमें नॉन पारसी जा ही नहीं जा सकता। और पारसी महिला भी अगर उसने गैर पारसी पुरुष से शादी कर ली तो वो भी नहीं जा सकती, ये भी पड़ा सा। और फिर वोहरा कम्युनिटी का FGM, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन भी पड़ा, जिसमें बच्चियों का खतना कर दिया जाता है। मुझे लगता है पुरुषों का भी पढ़ना चाहिए। बहरहाल ये महिलाओं का मामला था, तो कहा ऐसा करिए, इन सब मामलों में महिलाओं को रिलीफ दे दीजिए। कह दीजिए कि आज के बाद वोहरा कम्युनिटी महिलाओं का खतना नहीं करेगी। कह दीजिए कि पारसी महिला किसी से भी शादी करे, उसका मंदिर में जाना नहीं रुकेगा। कह दीजिए कि हाजी अली दरगाह हो या कोई भी मस्जिद हो,
महिलाओं को जाने से नहीं रोका जाएगा, दम है किसी में कह दे। बहरहाल स्टे हो गया और उसके बाद कोर्ट ये तय करने लगी कि साहब ये जो अब नए नए मामले हमारे सामने ले आए हैं, हम इसको सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे। तो तब तक जस्टिस दीपक मिश्रा को लग गया था कि यार मामला गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा हम ये भी मामले सुन लेंगे। जस्टिस खानविलकर को भी लग गया था हाँ मामला गड़बड़ा गया, उन्होंने कहा हम भी हाँ सुन लेंगे। जस्टिस इंदु मेहरोत्रा ने भी कहा फिर से फोटो दिखाएं, ये जस्टिस दीपक मिश्रा ने उनके बगल में जो मफलर डाले हैं जस्टिस खानविलकर, और जस्टिस इंदु मेहरोत्रा ने कहा हम मुसलमानों और पारसियों की महिलाओं के मामले भी सुनेंगे। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस नरीमन ने कहा नहीं 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 नहीं, सिर्फ हिंदुओं के मामले सुनेंगे और किसी की महिलाओं की हमको परवाह नहीं। मतलब ऐसा कहा नहीं पर उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। तो साहब फिर वो 2020 में सीजीआई आ गए बोबड़े साहब, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी। अब हमारे जस्टिस सूर्यकांत साहब ने, देखिए जब जस्टिस सूर्यकांत साहब आए थे उन्होंने बड़ी अच्छी दिलचस्प बात कही थी, और इन्हीं सब के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, अच्छा सिब्बल है, सिंघवी हैं, दुष्यंत दावे हैं, प्रशांत भूषण है, वो हमारे कहते हैं ना बेइज्जती खराब हो गई, हमारे कहते हैं बैड लक ही खराब था, बेइज्जती खराब हुई। इनकी तो जितनी बेइज्जती खराब हुई है पिछले कुछ दिनों में, यकीन माने अगर 2-4 साल इस तरह के जजेस रह जाएं कि वकालत बंद हो जाएगी। तो सूर्यकांत साहब ने इस पे पूरी इस मामले को खोला। अच्छा उन्होंने पहले भी कहा था एक बात, उन्होंने कहा तुम लोग हमारा टाइम बहुत वेस्ट करते हो। मैं कहता हूं कि मेरे सामने मुकदमा लेके आओ तो बताओ तुमको मतलब बहस करने के लिए कितना समय चाहिए। सूर्यकांत साहब एक किस्सा भी सुना रहे थे। कैद में बड़ा यंग जज था और मैंने देखा कि वकील बहुत बहस करते हैं, तो मैंने एक वकील से पूछा कि भैया पहले बता दो तुमको कितना जज चाहिए, कितना समय चाहिए। तो उस वकील ने मुझसे कहा जितना समय माय लॉर्ड मुझे लगे कि मैं आपको कन्विंस कर लूं। पर तब मैं यंग जज था, अब मैं उस झांसे में नहीं आऊंगा, मुझे घंटे के हिसाब से बताओ कितने घंटे चाहिए। अब वो इस तरह की बातें करने लगे। तो उन्होंने ये शुरुआत में कहा था, तो अभी उन्होंने शबरीमाला केस को 9 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एक संवैधानिक पीठ बना दी। इतना ही नहीं किया, उन्होंने कहा यह मामला 7 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक चलेगा केवल, जिसको जिसको जो बकना है अभी, सॉरी जिसको जिसको जो कहना है अभी कह लो, 7 से 22 तक, उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे। मेरी याद में, आप मुझे याद तो नहीं आता कि साहब कभी ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा शुरू होने से पहले तय कर दिया कि बेटा इतना समय है बोल लो, उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे। तो मुकदमे शुरुआत के पहले उन्होंने फैसला तय कर दिया। अब ये नहीं चल सकता कि आप उसे टालें। अच्छा देखें, मेरा अपना मानना है कि ये मुकदमा जिसे कहते हैं ना बात निकलेगी तो फिर, तो एक फेवरेट जुमला है मेरा, मेरी गजल भी है जगजीत सिंह की, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब ये मामला आएगा ना तो कई मामले खुलेंगे और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर इसी केस में खुल जाए। 1954 में जो बात शुरू हुई थी, पहले अंग्रेज करते थे, 1954 में तमिलनाडु सरकार ने सारे मंदिरों को टेक ओवर करना शुरू किया था। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं आप मंदिरों के सेकुलर फंक्शंस ले सकते हैं, यानी मंदिरों के जो धर्म निरपेक्ष कार्य हैं वो ले सकते हैं। तो सरकार ने कहा धर्म निरपेक्ष कार्य क्या है? पैसा, पैसा से ज्यादा धर्म निरपेक्ष क्या होगा? तो ठीक है मंदिर तुम चलाओ, पैसा हम लेंगे। और तब से सारी ट्रस्टें भंग कर दी, अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बैठा दिए। आज 80 साल से मंदिरों का दोहन आप जान रहे हैं पूरे देश में जारी है। तो ये कैसा सेकुलरिज्म? अब मतलब आप मस्जिद टेक ओवर नहीं कर सकते, आप मदरसा टेक ओवर नहीं कर सकते साहब, आप मदरसा को तनख्वाह देते हैं पर आप टेक ओवर नहीं कर सकते। मस्जिद तो जाने दें, आप मजार टेक ओवर नहीं कर सकते, आप गुरुद्वारा टेक ओवर नहीं कर सकते, आप चर्च टेक ओवर नहीं कर सकते, मंदिर आप छोड़ने को नहीं तैयार है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई फ्री अवर टेम्पल्स, हमारे मंदिर स्वतंत्र करो। मेरी बात ध्यान रखिएगा, समय आ गया है, भगवती मेरी बात की लाज रखें, लेकिन मुझे लगता है समय आ गया है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के उस 50 के दशक के फैसले के बाद कितने हाई कोर्ट्स ने कहा कि मंदिर का पैसा गबन के लिए नहीं बना है। पर स्टालिन सरकार ने खुलेआम कहा हम तो मंदिर का सोना ही जला देते हैं यार, तुम पैसे की बात कर रहे हो। बहरहाल अभी हाल में जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने अभी केरला के मामले में कहा
कि मंदिर का पैसा सेकुलर नहीं है। उन्होंने कहा पैसे को सेकुलर कह रहे हो ना, मंदिर का पैसा सेकुलर नहीं है, मंदिर का पैसा मंदिर के काम आएगा। ये अभी सूर्यकांत साहब ने कहा। अब यकीन माने धीरे धीरे सरकारें खुद ही मंदिर छोड़ देंगी। जब पैसा ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या यहां सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए, इस खुद ही छोड़ देंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि ये मामला इसमें भी उठे। और जहां तक जस्टिस सूर्यकांत साहब की बात है, ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, और संभव हो तो एक टर्म और दे।